देखिए, अभी तक हम सब ये सुनते आए कि राजा अपने राजपाट को छोड़कर तपस्या करने निकले परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन प्यारे पिता परमात्मा धरती पर आकर बिल्कुल अलग बात बताते हैं। मनुष्यों की जो बातें हैं, मनुष्यों की जो कहानियाँ हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। उससे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, न सुख मिलता, न शांति मिलती, न खुशी मिलती। लेकिन परमात्मा की जो वाणी है, परमात्मा की जो बातें हैं, उससे खुशी मिलती है, सच्चाई का पता चलता है। जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाता है, स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं। दुनिया में तपस्या और तपस्या का फल अलग अलग दिखाते हैं, और तपस्या की विधि भी बिल्कुल अलग सिखाते हैं। कहते हैं इतने 1000 साल एक टांग पे खड़े होके फलाने ऋषि ने तपस्या की। अब हर कोई तो नहीं कर सकता। अब कौन 1000 साल खड़े होगा भाई? शरीर की आयु ऐसी 1000 साल किसी भी मनुष्य की होती ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? सोचने की बात है। लेकिन बस किसी ने कहा और सब ने मान लिया। सच्चाई की तरफ बढ़ने का कोई प्रयास नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी को समझे ही नहीं है, उलझे हुए हैं। समझे नहीं हैं, जिंदगी से उलझे हुए हैं। एक है समझे हुए और एक है उलझे हुए। तो अभी सारी दुनिया उलझी हुई है। बाबा एक एक शब्द के अर्थ को बताकर, सच्ची विधि सिखाकर सारी उलझन समाप्त करते हैं। तो आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्या का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। आपको यदि खुशी है, इसका मतलब आप सही तपस्या कर रहे हैं। और यदि खुशी नहीं है, क्रोध आ रहा है, बार बार मन दुखी हो रहा है, चिंतित हो रहा है, पर चिंतन में लगा है, इसका मतलब आप सही तपस्या नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहता है तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। और उन्होंने क्या दिखा दिया? उन्होंने दिखा दिया कि राजा अपने राजपाट को छोड़कर तपस्या करने गया, और यहाँ पर तपस्या करके राजाई प्राप्त की। हाँ, अभी तक। और राजाई पहले के लोग कैसे दिखाते हैं? राजाई कैसे प्राप्त की? लड़ झगड़ के, वार करके। और बाबा कैसे राजाई देते हैं? तपस्या करवा के। तो तपस्या राजा बनाती है। तो बाबा कहते हैं सभी राजा बने हो ना भाई? पूछो, अपने कर्मेंद्रियों के राजा तो बनी गए हो ना? तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। अभी तक कर्मेंद्रियों के अधीन थे, अब कर्मेंद्रियों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। अब आपके कंट्रोल में कर्मेंद्रियां काम करती हैं। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है।
तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्ष्य में ले लिया है। देखो बाबा कहते हैं वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या का एकदम सरल अर्थ बताया बाबा ने। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है कि मैं तेरी बाबा और तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। फिर और कहीं मेरापन नहीं जुटा है। और हम किसी के नहीं हैं, हम सिर्फ एक बाबा के हैं। बाकी सेवा सबकी करेंगे, प्रेम सबसे रखेंगे, लेकिन हैं हम सिर्फ बाबा के। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना लिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं बच्चे मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। अमृत बेले उठ के आप परम धाम चले जाओ, अशरीरी होकर एकदम अपने को अति सूक्ष्म रूप महसूस करते हुए। मैं भाई जो आप हो वो महसूस नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अपने को शरीर समझ लिए हो, इसलिए उड़ नहीं पाते हैं। तो परम धाम जाके प्यारे बाबा से बातें कर सकते हैं। मानसिक मुलाकात, बौद्धिक मुलाकात तो बाबा मुरली में करते ही है। इसलिए बाबा कहते बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। तो बाबा कहते बच्चे मैं भी तेरा। तो भाग्य के साथ साथ स्वराज्य भी अभी मिला है। स्वराज्य मतलब स्वयं पर राज्य करने का जो साधन है, जो साधना है, वो सब बाबा ने सिखाई है ना। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसलिए तपस्वी राज हो। अब आपका मन दुखी हो गया, मैंने आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। बुद्धि ने सही निर्णय नहीं लिया, इसका मतलब आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है। संस्कार के वशीभूत हो गए, मतलब आपका अस्तित्व नहीं बचा। आप संस्कारों के वशीभूत होकर कोई भी नशा कर रहे हो, कोई भी उल्टी सीधी बात बोल दे रहे हो, है ना भाई। तो बाप दादा को अपने हरेक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला, पूछ रहे बाबा याद है या भूल गए हो? बताओ भाई। बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला, मैं गुलाम तेरा। बाबा कहते अरे तुम मेरे बच्चे हो। फिर गुलाम कैसे? सर्वशक्तिमान के बच्चे और गुलाम शोभता है क्या? इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। भाई अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। वास्तव में बाबा अपना गुलाम थोड़ी बनाते हैं। गुलाम तो आप अपने संस्कारों के हो, अपने मन के गुलाम हो। बाबा पूछते हैं गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं? माया के गुलाम होते हो? भाई राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। भाई गुलाम बन गया तो फिर राजा कैसा?
गुलामपन छूट गया, वह कभी कभी अच्छा लगता है। मन के हिसाब से चलते हो आप, मन को अपने हिसाब से चलाते हो या मन के हिसाब से चलते हो? तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? बाबा कहते हैं तपस्या में मेहनत करते हो क्या? बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना, बस। नाचना गाना सहज होता है व मुश्किल होता है। मनोरंजन होता है वह मेहनत होती है। तो तपस्या में क्या करते हो? देखो, बाबा तपस्या का अर्थ ही बिल्कुल अलग बता रहे हैं। दुनिया में तपस्या की मेहनत करते हैं और बाबा खुश रहने को तपस्या बोल रहे हैं, नाचने गाने को तपस्या बोल रहे हैं। तो तपस्या का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। तो खुशी में क्या होता है भाई? नाचना ही तो होता है। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना, दिखाने के लिए नहीं नाचना। दिखाने के लिए नहीं नाचना कि देखो मैं नाच रहा हूँ। दिखाने के लिए नहीं गाना, सुनाने के लिए नहीं गाना। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। अभी इसमें गला बैठा है कि ये हम नहीं गा सकते, इसमें गले की तो दरकार ही रही है भाई। सोचो, लोग गले से गीत गाते हैं और कोई गीत गाता है तो बोलते आपका गला बहुत अच्छा है। अरे बताओ, प्राय लोग जब भी हम गीत गा के मंच से नीचे उतरते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि आपका गला बहुत अच्छा है। अरे तो मैं क्या हूँ भाई, मेरा गला अच्छा है और मैं सोचो बाबा ने कितना गहरा इशारा दिया। तो बाबा कहता है कि नाचना और गाना भाई कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो ही नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है क्या? पूछ रहे बाबा। जब करण करावनहार बाबा हैं तो आपको क्या बोझ है? ये मुरली है 26 अक्टूबर 1991 की। बाबा आए दादी के तन में, तो सामने ग्लोबल हॉस्पिटल के जो है निमित्त बने हैं वो बैठे होंगे। तो बाबा कहते हैं यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिमान है ना भाई। तो बाप सर्वशक्तिमान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी हो जाता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा की है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी तो एक खेल है ना भाई। सेवा कोई और चीज़ नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या?
बिल्कुल नहीं होता। हम शतरंज खेलते हैं जैसे, तो उसमें दिमाग लगाते हैं, लेकिन दिमाग थोड़ी भारी होता है क्योंकि खेल है। तो सेवा भी, बाबा ने क्या कहा, सेवा भी सब खेल है। तो यह सब खेल करते हो, तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के लिए सब खेल है। पूछते हैं बाबा ऐसे है? वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। हाँ भाई, कितनी गहरी गहरी बातें बोल रहे बाबा। आपका संकल्प एक भी उल्टा नहीं चलेगा, ज्ञान एकदम क्लियर होता चला जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट मिलती चली जाएगी, खजाना बढ़ता जाएगा ज्ञान का। और प्रत्येक सेकंड को आप सफल कर लोगे। एक भी समय आपका वेस्ट नहीं होगा यदि योग का प्रयोग सीख गए तो। खजाना, हर खजाना बढ़ता जाएगा। तो इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना भाई। क्या प्रयोग किया है भाई? योग का प्रयोग करना मतलब सबसे मधुर व्यवहार रखना, मुस्कुराना, गुनगुनाना, सबका ख्याल रखना, मीठा व्यवहार करना, यही तो योग का प्रयोग है। नहीं, हम जो है योग का प्रयोग ऐसा करते हैं कि देखो हमको फलानी ज़मीन मिल रही है तो हमारा भवन बन जा रहा है। वो योग का प्रयोग थोड़ी है। योग का प्रयोग है अपने व्यवहार में परिवर्तन। बाबा वही पूछ रहे हैं क्या प्रयोग किया। इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज़्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ। एक एक शब्द समझा रहे बाबा। देखो यह श्रेष्ठ खजाने हैं। समय वेस्ट नहीं गवाओ इधर उधर की बातों में। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। आपको खूब सोचना पड़े नहीं। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। भाई दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे। योग का प्रयोग यही है। हम देते कितना है। और ऐसे थोड़ी कि हम संकल्प भेज रहे हैं, पहले व्यवहार खराब कर लिए, फिर उसके बाद मानसिक संकल्प से उसको ठीक करने के लिए बैठे हैं। नहीं, प्रैक्टिकल प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल साकार में वो सब करना होता है। ऐसे थोड़ी कि हम भाई हमने सोच लिया तो हो गया। सोचने के बाद करना होता है उसको। तो बाबा कहते हैं कम समय में रिजल्ट ज़्यादा, कम संकल्प में अनुभूति ज़्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज़्यादा, तभी कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने क्या कमाल की है। कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। बिल्कुल राइट बात है। 63 जन्म से पतित आत्माओं को थोड़े से समय में ही
पावनता के मार्ग पर प्रशस्त कर दिया। तब तो कहते हो ना, कमाल कर दी, कैसे कैसे अवगुण थे। सोचो, एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो बाबा कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज़्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया। अरे भाई, आप भी तो कमाल करने वाले हो ना, करते भी हो, लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी बाबा ने? तपस्या का उमंग उत्साह तो अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज़्यादा करते हो। मैं अपनी अनुभूतियाँ करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। ये सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अनुभव की प्रयोगशाला में। वर्तमान समय सर्वात्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की, इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। देखो, आप जहाँ भी बैठो तो लोगों को शांति की अनुभूति हो। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, यह सहयोग ही योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। देखो, अपने आप से पूछो भाई कि मैं कौन, स्नेही सहयोगी हो कि सहयोगी योगी हो कि निरंतर योगी प्रयोगी हो। बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय है। कई बच्चों के वाइब्रेशन बाप दादा के पास पहुँचे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशन हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुँची है? भाई इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है, कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों। देखो, दोनों वाइब्रेशन आते हैं। अरे तपस्या करने का समय, फिर ये कहाँ मकान और ये प्रोजेक्ट और ये प्रोग्राम, ऐसे कई लोग वाइब्रेशन देते हैं। भाई तपस्या है क्या, नहीं समझे। बाबा कहते हैं यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। तो फल तो खाना पड़ेगा ना भाई। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि यह क्यों हो रहे हैं। तपस्या अर्थात सफलता, सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना, यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं, और आप सभी तो अनुभूति करते ही हो भाई, अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे भाई? में खेल कैसे होगा? यह भी फुटबॉल का खेल है भाई। खेल खेलने में मज़ा आता है कि मूंझते हो, है? कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए तो मैं लगाऊँ एक, तो यह खेल तो होता रहेगा। नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है।
अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है? और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी, सद्भावना। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़ी है। और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। और आपकी सिंपैथी ईश्वरी परिवार के नाते से सिंपैथी है, अल्पकाल की सिंपैथी नहीं। पारिवारिक सिंपैथी सबसे बड़ी सिंपैथी है। परिवार की भावना, मेरा परिवार है और यह सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपैथी तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं इस पर फिर सुनाएंगे। सद्भावना के ऊपर से बाबा की बहुत सारी मुरलियाँ चली हैं, आप अव्यक्तवाणी जरूर पढ़ो। अच्छा भाई, चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्वस्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा भाई, वरदान। अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान हुआ भाई। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच या भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। अच्छा भाई, स्लोगन। योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। अच्छा भाई, ओम शांति।